नाज़रीन, इससे पहले कि वीडियो शुरू की जाए, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर दें। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु एंड द फियर ऑफ अल्लाह। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु पर अल्लाह का डर। According to our belief, Abu Bakr रज़ी अल्लाहु अन्हु is the most exalted person after the prophets, may peace be on all of them. The Prophet sallallahu alaihi wasallam himself conveyed to him the glad tidings of his being the head of a group of persons in paradise. The Prophet sallallahu alaihi wasallam once remarked, Abu Bakr's name shall be called out from all the gates of paradise, and he will be the first of my followers to enter it. हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु, जो बाजमा अहले सुन्नत अंबिया के अलावा तमाम दुनिया के आदमियों से अफजल हैं, और उनका जन्नती होना यकीनी है कि ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जन्नती होने की बशारत दी, बल्कि जन्नतियों की एक जमात का सरदार बताया और जन्नत के सब दरवाज़ों से उनकी पुकार और बुलावे की खुशखबरी दी, और ये भी फरमाया कि मेरी उम्मत में सबसे पहले अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु जन्नत में दाखिल होंगे। With all these virtues and privileges, Abu Bakr रज़ी अल्लाहु अन्हु used to say, I wish I were a tree that would be cut and done away with. Sometimes he would say, I wish I were a blade of grass whose life ended with the grazing by some beast. He also said, I wish I were a hair on the body of a मोमिन। इन सब के बावजूद फरमाया करते कि काश मैं कोई दरख्त होता जो काट दिया जाता। कभी फरमाते कि काश मैं कोई घास होता कि जानवर उसको खा लेते। कभी फरमाते कि काश मैं किसी मोमिन के बदन का बाल होता। Once he went to a garden where he saw a bird singing. He sighed deeply and said, O bird, how lucky you are! You eat, you drink, and you fly under the shade of the trees, and you fear no reckoning of the day of judgment. I wish I were just like you. एक मर्तबा एक बाग में तशरीफ़ ले गए और एक परिंदे को बैठा देखकर ठंडी सांस भरी और फरमाया कि तू किस कदर लुत्फ़ में है कि खाता है, पीता है, दरख्तों के साए में फिरता है, और आखिरत में तुझ पर कोई हिसाब किताब नहीं। काश अबू बकर भी तुझ जैसा होता। हज़रत रबीआ अस्लमा रज़ी अल्लाहु अन्हु narrates, Once I had some argument with Abu Bakr रज़ी अल्लाहु अन्हु, during which he uttered a word that I did not like. He realized it immediately and said to me, Brother, please say that word back to me in retaliation. I refused to do so. He persisted and even spoke of referring the matter to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but I did not agree to utter the word. He got up and left me. हज़रत रबीआ अस्लमा रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक मर्तबा किसी बात पर मुझ में और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु में कुछ बात बढ़ गई, और उन्होंने मुझे कोई सख्त लफ्ज़ कह दिया जो मुझे नागवार गुज़रा। फ़ौरन उनको ख़याल हुआ, मुझसे फ़रमाया कि तू भी मुझे कह दे ताकि बदला हो जाए। मैंने कहने से इनकार किया तो उन्होंने फ़रमाया कि या तो कह लो, वरना मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर अर्ज़ करूँगा। मैंने उस पर भी जवाबी लफ्ज़ कहने से इनकार किया। वो तो उठकर चले गए। A few people of my clan remarked, Look how strange. The person does wrong to you, and on the top of that, he threatens to complain to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. I said, Do you know who he is? He is Abu Bakr radiallahu anhu. To displease him is to displease the Prophet sallallahu alaihi wasallam.
and to displease the Prophet sallallahu alaihi wasallam is to displease Allah. And if Allah is displeased, then who can save Rabi'a from ruin? I went to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and narrated the whole story to him. बनु असलम के कुछ लोग आए और कहने लगे कि ये भी अच्छी बात है कि ख़ुद ही तो ज़ियादती की और ख़ुद ही उल्टा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत करें। मैंने कहा, तुम जानते भी हो ये कौन है? ये अबू बकर सिद्दीक़ हैं। अगर ये खफ़ा हो गए तो अल्लाह का लाडला रसूल मुझसे खफ़ा हो जाएगा, उसकी खफगी से अल्लाह ताला शानहू नाराज़ हो जाएंगे। तो रबिया की हलाकत में क्या तरद्दुद है। इसके बाद मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और क़िस्सा अर्ज़ किया। He said, "You were quite right in refusing to utter the word, but you could have said this much in reply, O Abu Bakr Raziyallahu anhu, may Allah forgive you." Look at the fear of Allah in Hazrat Abu Bakr Raziyallahu anhu. He is so anxious to clear his accounts in this world that no sooner has a slightly unpleasant word been addressed by him to a person than he regrets it and requests him to say that word back to him in retaliation. He is so particular in this that he threatens to have that retaliation done through the intervention of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. We are in the habit of saying offensive words to others, but we fear neither the retaliation nor the reckoning in the hereafter. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, तुझे जवाब में और बदले में कहना नहीं चाहिए, अलबत्ता उसके बदले में यूँ कह कि ए अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह तुम्हें मुआफ़ फरमाए। ये है अल्लाह का खौफ कि एक मामूली से कलिमे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को बदले का इस कदर फ़िक्र और एहतमाम हुआ कि अव्वल ख़ुद दरख्वास्त की और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से इसका इरादा फ़रमाया कि रबिया बदला ले लें। आज हम सैकड़ों बातें एक दूसरे को कह देते हैं, इसका ख़याल भी नहीं होता कि उसका आखिरत में बदला भी लिया जाएगा या हिसाब किताब भी होगा।